दोस्तों अभी हम हैं प्रदर्शनी स्थल पर और यहाँ पर अंदर चलकर हम देखते हैं क्या क्या नज़ारा बनाया गया है, क्या भव्य दृश्य बनाया गया है। जो लोग इतने सारे अट्रैक्ट हो रहे हैं यहाँ पर आकर ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, क्योंकि ये आध्यात्मिक प्रदर्शनी है तो स्वाभाविक है यहाँ पर ज्ञान अर्जन करने के लिए लोग आते हैं। तो देख सकते हैं आप कितने सारे लोग अंदर गए हुए हैं। हम आपका और भी नज़ारा दिखाएंगे अंदर का, और क्या भव्य दृश्य बनाया गया है, किस प्रकार से ज्ञान समझाया जा रहा है लोगों को, सारी बातें आपको दिखाएंगे। चलिए चलते हैं प्रदर्शनी के अंदर। और जो सेवादार खड़े हुए हैं ये गाइड की सेवा कर रहे हैं, मतलब जो भी यहाँ पे लोग आएंगे उनको समझाने का काम ये लोग करते हैं। अब अंदर चलते हैं हम और दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पर हम एंटर हो चुके हैं प्रदर्शनी में। यहाँ पर शुरुआत में ही देख सकते हैं, यहाँ पे है हरि आए हरियाणे नू नाम से एक पोस्टर, जहाँ पर लोग समझ रहे हैं ज्ञान को। जो गाइड सेवादार हैं वो समझा रहे हैं कि किस उद्देश्य से यह फ्लैक्स लगाया गया है। आगे आप देख सकते हैं ये है संत रामपाल जी महाराज की शिक्षा को लेकर, एजुकेशन को लेकर, कि संत रामपाल जी महाराज ने कितना एजुकेशन लिया है, क्या एजुकेशन थी संत रामपाल जी महाराज की, तो उसके बारे में पूरा ये बैनर में समझाया गया है। आप आगे देख सकते हैं और भी आपको दिखाते हैं। संत रामपाल जी महाराज की तस्वीर लगी है। अब आगे आपको यहाँ पर दिखाएंगे एक 2D के रूप में एक झांकी बनाई गई है, जहां पर समझाया गया है कि संत रामपाल जी महाराज जो नाम दीक्षा लेने से पहले ज्ञान चर्चा करते हुए स्वामी रामदेवानंद जी महाराज से, मतलब कि संत रामपाल जी महाराज यहाँ पर ज्ञान चर्चा करते हुए दिखाए गए हैं अपने गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी महाराज से। अब आगे हम आपको और दिखाते हैं। यहाँ पर बीच में आप देख सकते हैं जब संत रामपाल जी महाराज नाम दीक्षा मिल चुकी थी, उसके बाद किस प्रकार से प्रचार किया करते थे उसके बारे में यहाँ दर्शाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज ने जो संघर्ष किया है, घर घर नगर नगर सत्संग व पाठ करते संत रामपाल जी महाराज की ये तस्वीर है। देख सकते हैं किस प्रकार से, मतलब बहुत ही दुर्लभ तस्वीरें हैं ये पुराने समय की, जब संत रामपाल जी महाराज ने ये आध्यात्मिक ज्ञान लोगों तक पहुंचाना शुरू किया था, तब की तस्वीरें हैं ये। आगे आपको हम यहाँ दिखा रहे हैं, ये है स्वामी रामदेवानंद जी महाराज संत रामपाल जी महाराज को नाम दीक्षा की आज्ञा देते हुए, यानी जब संत रामपाल जी महाराज को नाम दीक्षा की आज्ञा मिल गई थी तब का है ये। आपको दृश्य दिखाया जा रहा है एक प्रकार से कहें तो ये दृश्य है संत रामपाल जी महाराज जी को स्वामी रामदेवानंद जी महाराज से जब नाम दीक्षा की आज्ञा मिल गई थी। उसके बाद फिर संत रामपाल जी महाराज ने ज्ञान का डंका बजा रखा है पूरे विश्व में। संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा आध्यात्मिक अलौकिक ज्ञान बताया है जिसका नजारा आपको आगे हम दिखाएंगे कि किस प्रकार लोग प्रभावित हो रहे हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, सारे लोग सुनते भी आ रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने किस प्रकार से आध्यात्मिक ज्ञान की शुरुआत करी थी, अपने आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत करी थी। आगे दृश्य देख सकते हैं, यहाँ पर गुरु प्रणाली को लेकर है। यहाँ पर गुरु प्रणाली के आधार पर समझाया गया है, इस बैनर में विशेषकर समझाया गया है। यहाँ पर बंदी छोड़ कबीर साहिब जी महाराज जो काशी उत्तर प्रदेश वाले हैं वो उनको पूर्ण परमात्मा बताते हैं। तो वहां से लेकर संत गरीबदास जी, संत शीतलदास जी, ध्यानदास जी, रामदास जी, संत ब्रह्मानंद जी और संत जुक्तानंद जी, फिर गंगेश्वरानंद जी, उसके बाद फिर संत चितानंद जी महाराज, उनके बाद हुए हैं संत रामदेवानंद जी महाराज तलवंडी फिरोजपुर पंजाब वाले, और इनके बाद हुए हैं फिर संत रामपाल जी महाराज। तो ये 10 पीढ़ी का पूरा वृतांत है यहाँ पर इस बैनर में दिखाया गया है। गुरु प्रणाली दिखाई गई है। आगे देख सकते हैं यहाँ पर यथार्थ कबीर पंथ परिचय के बारे में बताया गया है, जो बहुत ही डिटेल में यहाँ पे सारी जानकारी लिखी हुई है। और हम आगे चलते हैं तो फिर यहाँ पर जब संत रामपाल जी महाराज को नाम दीक्षा की आज्ञा मिल गई थी तब संत रामपाल जी महाराज ने इस्तीफा दे दिया था सरकारी नौकरी से। इंजीनियर की पोस्ट पे थे, तो संत रामपाल जी महाराज ने फिर इस्तीफा दे दिया था इस ज्ञान प्रचार को आगे बढ़ाने के लिए। फिर हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर फिर संत रामपाल जी महाराज को 9 मार्च 1997 में कबीर परमेश्वर जी स्वयं आकर मिले थे और सतलोक से आकर मिले, साक्षात दर्शन दिए तथा संगत को, यानी जो संत रामपाल जी के भक्त हैं जो उनसे जुड़ रहे थे, उनको सार नाम और सार शब्द देने की
लीला की, यानी कि उनको आगे आदेश दे दिए कि भाई आप आगे सार नाम सार शब्द दिया करना। तो ये दृश्य इस पोस्टर में दिखाया गया है। अब हम आपको आगे दिखाएंगे जो संत रामपाल जी महाराज कबीर सागर से प्रमाणित करके दिखाते हैं और बताते हैं कि धर्मदास जी को किस प्रकार कबीर साहिब मिले, और बहुत सारी वार्ता है उस कबीर सागर में धर्मदास जी की और कबीर जी की। तो उसी लीला से रिलेटेड यहाँ पे झांकी बनाई हुई है, 2D एनिमेशन के जरिए यहाँ पे दिखाया गया है, और बहुत सारे लोग यहाँ पर देखने भी आ रहे हैं। जो जगत के भाई बहन है हमारे, वो सारे देखने आ रहे हैं और ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। विशेषकर कहें तो यहाँ पर धर्मदास जी जो है मथुरा नगरी के सरोवर में सुबह स्नान करके पूजा अर्चना और गीता जी का पाठ करते समय सेठ धर्मदास जी और जिंदा महात्मा यानी यहाँ कबीर परमेश्वर जी की जो प्रथम वार्ता हुई है, तो उसका दृश्य यहाँ दिखाया गया है कि धर्मदास जी कबीर जी धर्मदास जी को मिले थे। अगला दृश्य दिखाते हैं आपको। ये अगले दृश्य में यहाँ पर अगले दिन का दृश्य है। ये अगले दिन सुबह भोजन बनाते समय चूल्हे की खोखली लकड़ी में से अंडे मुंह में लेकर निकलती हुई चींटी और उन्हें आग में जलते हुए देखकर पश्चाताप करते हुए सेठ धर्मदास जी, आगे देखिए, आगे और दिखाते हैं आपको। यहाँ पर फिर कबीर परमेश्वर जी मिले थे धनी धर्मदास जी को और फिर ज्ञान समझाया था। भोजन ग्रहण करने से पहले ग्लानी कर ली थी कि भाई इतनी सारी चींटी मर गई मेरे हाथों से, तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो वहां पर ये संत महात्मा को देने आए थे, जो कि स्वयं कबीर परमेश्वर थे वहां पर संत महात्मा के भेष में। तो उन्होंने एक पानी छिड़का तो उससे पूरा अन्न जो है चींटी में बदल गया और सारी निकलती हुई दिखाई दी। तो वो दृश्य यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पर ये जो थाली दिख रही है आपको, इसमें ये चींटी निकलती हुई दिखाई गई है जो धर्मदास जी ने अन्न बनाया था उससे। आगे आपको दिखाते हैं अगली जो एनिमेशन है, इसमें दिखाया गया है कि जो महात्मा थे वो अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए हैं, मतलब कबीर साहिब जी अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए हैं और पाप पुण्य के बारे में समझा रहे हैं कबीर साहिब जी धर्मदास जी को। आगे दिखाते हैं आपको। यहाँ पर फिर बताया गया है तीर्थ यात्रा से बीच में ही घर वापस आ गए धर्मदास जी और उन्होंने फिर अपनी धर्म पत्नी आमनी देवी को सारा घटना बताया, सारा वृत्तांत सुनाया, फिर विलाप करने लगे। तो यहाँ पर आश्वासन देती हुई दिख रही हैं जो आमनी देवी है, धर्मदास जी की पत्नी है, वो यहाँ पर उनको आश्वासन दे रही हैं कि उन परमात्मा ने यानी कबीर साहिब जी ने इतना अच्छा ज्ञान सुनाया था, समझाया था, आपने स्वीकार क्यों नहीं किया। तो बाद में बहुत सारी ऐसी बातें हुई थी जिसकी 2D एनिमेशन की वीडियो आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक विशेष प्रकार से समझाने के उद्देश्य से ये कुछ पॉइंट्स बनाए गए हैं। आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर कबीर साहिब जी ने उस समय धर्मदास जी को बोल दिया था कि जहां जहां धर्म भंडारा होता है वहां मैं विराजमान होता हूं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जहां जहां भी जितने भी सतलोक आश्रमों में धर्म भंडारा होता है वहां परमात्मा स्वयं विराजमान होते हैं। जब धर्मदास जी ने याद किया तो फिर उन्होंने भी भंडारा करवाया था, तो उसी का दृष्टांत यहाँ पे बनाया गया है। तो जो भी साधु संत महात्माओं को बुलाया धर्मदास ने और उनको भंडारा करवाया, इस आश में कि वो परमात्मा भी आएंगे, क्योंकि परमात्मा आते ही हैं धर्म भंडारे में अपना ज्ञान समझाने के लिए, अपनी प्यारी आत्माओं से मिलने के लिए। तो इस उद्देश्य से उन्होंने धर्म भंडारा करवाया था। फिर बहुत दूर परमात्मा दिखे एक वृक्ष के नीचे, कदम्ब के वृक्ष के नीचे जिंदा महात्मा रूप में विराजमान। परमेश्वर कबीर जी को रोते हुए चलने की प्रार्थना करी सेठ धर्मदास जी ने। फिर कबीर साहिब जी सेठ धर्मदास जी के घर आते हैं और अपना सारा ज्ञान समझाते हैं उनको। आमनी देवी को भी समझाते हैं जो धर्मदास जी की धर्म पत्नी थी, उनको भी सारा तत्व ज्ञान समझाया। अगला दृष्टांत दिखाया गया है कि बार बार विनय करने पर, धर्मदास जी के बार बार विनय करने पर परमात्मा कबीर जी उनको सतलोक लेकर जाते हैं। ये आप देख सकते हैं जिंदा महात्मा के रूप में लेके गए थे। पहले तो उन्होंने लीला करी कि उस सत पुरुष पे यानी कबीर परमेश्वर जी पर उन्होंने चवर किया। वहां पर धर्मदास जी थोड़ा सा मतलब आश्चर्यचकित हुए कि परमात्मा आखिर है कौन। ये जिंदा जो मेरे को मिला था वो शायद परमात्मा का नुमाइंदा होगा या फिर दूत होगा, ये सोच ही रहे थे। तो अगले दृश्य में आप यहाँ पर देख सकते हैं एकदम से कबीर परमात्मा खड़े हुए और वहां जिंदा रूप में जो परमात्मा धर्मदास जी को मिले थे वो वहां पर जाकर विराजमान हो गए। फिर आश्चर्यचकित हुआ कि ये कैसे हुआ, धर्मदास जी आश्चर्यचकित हो गए। तो फिर आगे अगले दृश्य में आप देख सकते हैं कि जो
परमात्मा थे, जो सत्य पुरुष रूप में पहले विराजमान थे, वो जिंदा के शरीर में समा गए और एक अकेले कबीर परमात्मा रह गए। तो इससे स्पष्ट होता है दोस्तों कि कबीर साहब जी जो धर्मदास जी को मिले थे, जो संत रामपाल जी महाराज ने सारा वृत्तांत हमारे सामने रखा कबीर सागर से निकालकर, इससे स्पष्ट होता है कि जो जिंदा महात्मा रूप में कबीर साहब जिन जिन महापुरुषों को मिले हैं, धर्मदास जी को, गरीबदास जी को, दादू साहब को, इसी प्रकार जिन जिन महात्माओं को जिंदा के वेश में मिले हैं, तो वो स्वयं कबीर परमात्मा ही लीला करते हैं, यहाँ आकर उनको अपना ज्ञान समझाते हैं, उसके बाद फिर वो अपना सतलोक दिखाते हैं। अगला दृष्टांत आप यहाँ देख सकते हैं। धर्मदास जी को बता दिया था कि भाई मैं जुलाहा रूप में वहां काशी शहर में रहता हूँ, कबीर साहब जी ने बता दिया था। तो यहाँ पर वो वृतांत दिखाया गया है कि धर्मदास जी कबीर साहब जी को देखने के लिए उस काशी नगर में गए थे, जहां पर वो सूत यानी ताना बुनने का काम अपना करते थे। तो ये दृष्टांत यहाँ पर दिखाया गया है, बहुत ही भव्य तरीके से यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई गई है, आप देख सकते हैं, और लोग दूर दूर से यहाँ पर आ रहे हैं इस प्रदर्शनी को देखने के लिए। तो ये थी प्रदर्शनी, और भी आगे बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पर आगे देख सकते हैं आप, कबीर सागर लिखवाया था धर्मदास जी से कबीर परमात्मा ने। तो ये सारा जो है ये आप देख सकते हैं, कबीर सागर धर्मदास जी लिख रहे हैं। तो दोस्तों इसी कारण संत रामपाल जी महाराज जो है प्रमाण दिखाते हैं कबीर सागर का, क्योंकि परमात्मा ने ही ये सारी वाणियां बोली हैं और धर्मदास जी ने इस कबीर सागर में अंकित की हैं। आगे और भी आप यहाँ पर वृतांत देख सकते हैं। जो अभी पहले कबीर साहब जी का निर्वाण दिवस गया, तो यहाँ पर निर्वाण दिवस यानी कबीर साहब जी सह शरीर इस धरती से सह शरीर सतलोक गए थे, सह शरीर आए भी थे लहर तारा तालाब में, उसके बारे में संत रामपाल जी बताते हैं, और सह शरीर यहाँ से वो सतलोक प्रस्थान किए थे। तो उसका एक नजारा यहाँ पर, एक झांकी बनाई गई है, एक दृष्टांत बनाया गया है। यहाँ पर जब कबीर परमेश्वर जी सह शरीर गए थे, तो उनके जो शव के स्थान पर फूल मिले थे, उनको दफनाए या फिर जलाकर राख उनकी दफनाई थी। उसके बाद उनकी यादगार के रूप में यहाँ पर मंदिर और मस्जिद एक साथ बनाई गई है। उसका मतलब भाईचारे की एक मिसाल दी थी कबीर साहब जी ने उस समय, और समझाया था कि हिंदू मुस्लिम दो नहीं भाई, दो कहे तो दो जग जाई। तो इस टाइप की वाणी बहुत सारी कबीर साहब जी ने बोली है हिंदू और मुसलमानों को समझाते हुए, और ये सारा वृतांत हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी ने समझाया है अपने सत्संगों के माध्यम से। आपको और आसपास दिखाते हैं किस प्रकार से देख सकते हैं आप, लोगों का तांता लगा हुआ है यहाँ पर प्रदर्शनी देखने के लिए, ज्ञान विभोर होने के लिए ये प्रदर्शनी बनाई गई है। हर तरफ सदग्रंथों की जानकारी दी गई है, और अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सर्व ब्रह्मांडों के रचयिता कबीर परमेश्वर के बारे में अंदर आपको दिखाते हैं एक भव्य नजारा। दोस्तों ये देख सकते हैं, ये एंट्रेंस है, यहाँ से एंट्री की हमने। ये देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से जो सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर है उसका दृष्टांत यहाँ पे बनाया गया है। सारे ब्रह्मांड कबीर परमेश्वर जी ने रचे थे, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे झांकी बनाई हुई है। 3D रूप में कबीर परमेश्वर जी की यहाँ पे प्रतिमा बनाई गई है, और समझाया गया है कि किस प्रकार कबीर परमेश्वर जी ने पूरे 21 ब्रह्मांडों की रचना करी है और काल भगवान को दी है। यानी कि सर्व सृष्टि के रचनहार केवल कबीर परमेश्वर है, उसका दृष्टांत यहाँ पे बनाया गया है, जो बहुत ही भाव विभोर कर देता है इस कमरे में अंदर आते ही। और लोग भी आते जा रहे हैं, लगातार यहाँ पर आकर देख रहे हैं। ये हम बाहर आ गए हैं अब। ये देख सकते हैं किस प्रकार से पूरा नजारा बनाया गया है, परमेश्वर कबीर जी के बारे में दिखाया गया है। सदगुरु के लक्षण बताए गए हैं इस पोस्टर में। सदगुरु के लक्षण बताए गए हैं कि सिर्फ सदगुरु के लक्षण कहूँ मधुर है बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र वो कहें 18 बोध। यानी सदगुरु के लक्षण हैं, सदगुरु वही होता है जो परमात्मा की विशेष जानकारी दे, अपने 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण सभी सदग्रंथों की जानकारी दे, वो ही सदगुरु कहा गया है। तो सदगुरु कौन है? इस विश्व में केवल एकमात्र संत रामपाल जी महाराज है, जिनके बारे में यहाँ इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी में विस्तार से बताया गया है। आगे आप और भी देख सकते हैं, ढेरों बैनर लगे हुए हैं, तत्वदर्शी संत का जिक्र हुआ है इस बैनर में। इस बैनर में यहाँ पर बाखबर तत्वदर्शी संत के बारे में बताया गया है, जो बाखबर यानी कि परमात्मा का नुमाइंदा,
या तत्वदर्शी संत भी कहते हैं उसे, जो कुरान शरीफ के अनुसार हैं तत्वदर्शी संत है। अगले में आप देख सकते हैं यहाँ पर सृष्टि रचना के बारे में बताया गया। सृष्टि रचना का भेद बताने वाले केवल संत रामपाल जी महाराज हैं। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने एक ब्रह्मांड का लघु चित्र ज्योति निरंजन के 21 ब्रह्मांडों के बारे में बताया है, और परमेश्वर कबीर जी के असंख्य ब्रह्मांडों की जानकारी भी संत रामपाल जी महाराज ने ही दी है। अगले में देख सकते हैं सनातन धर्म का पुनरुत्थान करने वाले भी केवल संत रामपाल जी महाराज हैं। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा, इस चीज का नारा देते हुए ये बैनर है। अगले में कष्ट हरता संत रामपाल जी महाराज को बताया गया है, क्योंकि सभी के कष्ट हरने वाले केवल संत रामपाल जी महाराज हैं। और लोग यहाँ पर समझ रहे हैं, इतने सारे लोगों की भीड़ आप देख सकते हैं इस प्रदर्शनी, इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी में ज्ञान समझने के लिए आई हुई है, और वो ज्ञान समझ रहे हैं कि हमारे पवित्र शास्त्र क्या कहते थे, हमारे धर्मगुरु क्या बताया करते थे। सारा दृष्टांत यहाँ पे मिल जाएगा। जन्म मृत्यु के चक्र से निकालने वाले भी केवल संत रामपाल जी महाराज हैं पवित्र शास्त्रों के अनुसार। इस फोटो को आप देख सकते हैं, यहाँ पर संत रामपाल जी बताते हैं कि यो अरहट का कुआ लोई या गल बंदा है सब कोई, कीड़ी कुंजर और अवतारा अरहट डोर बंधे कई बारा। यहाँ पर जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं वो भी जन्म मरण में आते हैं। जैसे ये 84 लाख योनि दिखाया गया है, चींटी से लेकर हाथी तक सभी इसी प्रकार जन्मते मरते हैं। ये चींटी से हाथी तक देवता बनेंगे, फिर जन्म मृत्यु होगी उनकी, तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी जन्म मरण में आते हैं। ये सारा वृत्तांत इसमें संत रामपाल जी महाराज ने परमात्मा के ज्ञान अनुसार बताया है, हमारे पवित्र शास्त्रों के अनुसार बताया है। चलिए आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको। यहाँ पर देख सकते हैं भीड़ किस प्रकार लगी हुई है। संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान समझने के लिए लोग आए हुए हैं। आगे आपको यहाँ पे दिखाते हैं। यहाँ पर यह है विश्व के मुक्तिदाता संत रामपाल जी महाराज को बताया गया है इस बैनर में। आगे यहाँ पर देख सकते हैं, अगले बैनर में आपको दिखाते हैं। यहाँ पर जो भविष्यवाणियां हुई हैं, टोटल 10 महापुरुषों ने संत रामपाल जी महाराज के बारे में भविष्यवाणियां की हैं। तो उसका दृष्टांत इस बैनर में दिखाया गया है कि किस प्रकार से क्या क्या बातें कही गई हैं संत रामपाल जी महाराज के बारे में। पूरी बात लिखी है और वीडियो भी मिल जाएगा भविष्यवाणियों के बारे में। अगला देखिए, यहाँ पर फिर चारों युगों में जो परमात्मा आते हैं उसका दृष्टांत यहाँ इस बैनर में दिखाया गया है कि कबीर परमेश्वर चारों युगों में आते हैं। सतयुग में सतसुकृत के नाम से, त्रेता में मुनिंदर, द्वापर में करुणामय और कलयुग में कबीर के नाम से वह परमात्मा आते हैं। उसका दृष्टांत इस बैनर में दिखाया गया है। अब अगली आपको एक खास चीज दिखाते हैं। ये देख सकते हैं इस प्रदर्शनी में, यहाँ पर हमारे जो शरीर में संरचना है या फिर कहें शरीर में जो अंदर कमल है, आध्यात्मिक प्रदर्शनी है तो सारा अध्यात्म के बारे में बताया जाएगा। तो यहाँ पर जो शरीर के अंदर किस प्रकार कमल विराजमान है उसका दृष्टांत हमारे पवित्र शास्त्रों में भी आता है। संत रामपाल जी महाराज ने परमेश्वर कबीर साहिब जी की वाणियों से भी मिलान करके दिखाया है, बताया है कि हमारे शरीर में किस प्रकार देवी देवता विराजमान होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सबसे नीचे मूल कमल है, वहाँ गणेश जी विराजमान है। फिर आता है ये जहाँ दूसरा कमल है, ये जहाँ ब्रह्मा और सावित्री जी हैं। फिर नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी हैं। हृदय कमल में फिर यहाँ पर शिव जी और पार्वती जी को दिखाया गया है। कंठ कमल में दुर्गा जी का निवास है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये दृष्टांत बना है। यहाँ पर ये पूरा लिखा हुआ है कि सहस्त्र पंखुड़ी का, आगे ऊपर जो सबसे ऊपर दिखेगा आपको वो सहस्त्र पंखुड़ी का सहस्त्र कमल है। तो ये रहे सारे सदग्रंथ जो संत रामपाल जी महाराज ने दिखाए हैं, जो प्रमाणित करते हैं इस ज्ञान को जो संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, जो संत रामपाल जी महाराज ने इन सारे सदग्रंथों से डिकोड किया है और जनता के समक्ष रखा है। तो ये रहे सारे सदग्रंथ, आप प्रदर्शनी में आकर देख सकते हैं, सदग्रंथों से मिलान कर सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बताते हैं वो एक्चुअल में सही है नहीं है, क्या है हमारे ग्रंथों की वास्तविकता। आप थोड़ा सोच सकते हैं या फिर मनन कर सकते हैं कि हमारे इतने सारे धर्म गुरु हुए हैं, लाखों की संख्या में गुरु हैं, कथा करते फिरते हैं, उन्होंने तक एक भी सदग्रंथ आपको खोलकर नहीं दिखाया कि इस सदग्रंथ में ये बात लिखी है। लेकिन यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज प्रमाण दिखाते हैं और खुद बोलते हैं कि आप खुद खोलो और देखो हमारे ग्रंथों में क्या लिखा है और हमारे गुरु क्या बताया करते थे, या फिर कहें हम लोग क्या करते हुए आ रहे थे।
और आगे आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज की तस्वीर। यहाँ पर धरती पर अवतार संत रामपाल जी महाराज हैं। और आगे यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझने के लिए आप संत रामपाल जी महाराज ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। वहां पर और भी प्रमाण दिखाए गए हैं। इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी के 550 से ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र बने हुए हैं, जहां से आप गुरु दीक्षा ले सकते हैं, नाम दीक्षा ले सकते हैं, मंत्र दीक्षा ले सकते हैं। यहाँ पर आगे संत रामपाल जी महाराज के उद्देश्य बताए गए हैं। और ये रही प्रदर्शनी। और यहाँ पर देख सकते हैं पीछे तक कितने सारे लोग आए हुए हैं ज्ञान समझने के लिए। साधु संत महात्मा भी आ रहे हैं संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझने के लिए। तो दोस्तों, इस प्रदर्शनी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में हमें जरूर बताएं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी पता चल सके हमारे सदग्रंथों की सच्चाई, या फिर कहें जो हमारे सदग्रंथों में लिखा है, हमारे धर्मगुरु क्या बताया करते थे, वो सारी बातें भी संत रामपाल जी ने डिकोड किया है। इन बैनरों के माध्यम से कथाओं का जिक्र भी हमने आपको दिखाया, किस प्रकार से कबीर साहब जी आए हैं, किस प्रकार से कबीर साहब जी गए हैं, उन्होंने किस प्रकार की लीलाएं करी है, तो सारा दृष्टांत आपको दिखाया। तो इस बात की जानकारी भी लोगों को पता चल सके, इसलिए वीडियो को शेयर भी कर दें। तो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।